इसी के साथ साथ हम अभी समझेंगे एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। इन्हीं रोगों का कारण मैं आपको ले चलता हूं आज के सामाजिक जीवन के ऊपर। अब आप तो कहेंगे जी हमें तो रोग का इलाज बता दो, परिवार अरिवार तो ठीक है सब कुछ। लेकिन मित्रों, साथियों, बंधुओं, आप विचार कीजिए और विचार करते करते आपके मन में अभी हंसी आना चालू हो जाएगी। अभी अभी मैं जैसे जैसे बताने जाऊंगा वैसे वैसे आपको हंसी आना चालू हो जाएगी। आइए चलते हैं। वायु वायु को आकाश नियंत्रण करता है। वायु यानी कि छोटे बच्चे बच्ची, छोटे बच्चे बच्ची को आकाश नियंत्रण करता है, यानी कि उसका दादा। अब विचार कीजिए, एक बच्चा मैदान में खेल रहा है, चबूतरे पे खेल रहा है, छोटा बच्चा है जो ना समझ है, वो गिर जाएगा तो उसे पता नहीं कितनी चोट लगेगी। लेकिन उसके दादाजी पास में बैठे हैं और वो खेल रहा है, उसको देख रहे हैं एक नजर से। और बच्चा जैसे ही नीचे गिरने की कोशिश करता है तो दादाजी उठ खड़े होते हैं और बच्चे से भी तेज स्पीड में भाग जाते हैं और बच्चे को पकड़ लेते हैं। यहां क्या समझ में आया? 48 से 60 साल अधिकांश लोगों को फ्रस्ट्रेशन की बीमारी होती है, अधिकांश लोगों को चिंता होती है, अधिकांश लोगों के घुटने दर्द होते हैं। अब मुझे विचार करके बताइए, अगर उस दादाजी के पास में अपना पोता पोती खेल रहा है उनके सामने, तो ये सारी बीमारियां आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बच्चा खेल रहा है, बच्चे में नजर है, और बच्चे में नजर, बच्चा गिर ना जाए उसे कैसे बचाना है? तत्काल प्रभाव से। यानी कि उसके अगर घुटने दर्द होंगे तो कभी भी जिंदगी में उस बच्चे के पकड़ नहीं लाएगा। लेकिन अगर बच्चा ही नहीं है तो उसके घुटने दर्द होने हैं, नहीं रोक सकते हो। फ्रस्ट्रेशन होना है, अकेलापन होना है, वो एकांत में रहेंगे। आज हमारा परिवार टूटने से हमारे पास कई सारी बीमारियां आ गई है। आइए और देखते हैं 12 से 24 और 24 से 36। अक्सर 20 के बाद एक लड़की विवाह कर लेती है और 20 से 40 35 साल तक जो झगड़ा होता है वो उसका सासू के साथ में होता है। किसके साथ में? सासू के साथ में। और हर बहू जानती है मेरी सासू के आगे मेरी नहीं चलनी है, लेकिन वो पूरी तरह से उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो लड़ती है। अब ये विचार कीजिए, उसका स्वभाव कौन सा? अग्नि का। उसका स्वभाव कौन सा? तेज का। उसका स्वभाव कौन सा? क्रोध का। उसका स्वभाव कौन सा? हैवी होने का, काम करने का। लेकिन वो अपनी सासू से लड़ती है, झगड़ा करती है, यानी कि 60+ वाली से, दादी से, नानी से, सासू से झगड़ा करती है, तो वो जीत तो नहीं पाती है। अब अग्नि जल जो है, सासू माँ जितनी देर देखती है उतनी देर देखती है, और एक समय आने पर इतना ताबड़तोड़ उसके ऊपर पानी डाल देती है, या जो कुछ भी उसे कहना है वो कह देती है, और उस अग्नि को रुकना पड़ता है। आखिर चाहे सामाजिक प्रतिबंध हो, चाहे व्यक्तिगत हो, या किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध हो, लेकिन उसे रुकना पड़ता है। आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सांस रुक गई। हाँ, रुकी तो वो अपने ज्ञान से। लेकिन अगर सासू को ये पता हो कि ये बहू जो है इस कारण से, इस प्रकार से हो रही है, और बहू को अगर पता हो तो ये जल में है, इसके लिए कंपन है, इसके लिए इसको भय है, इसके लिए पूरा काम नहीं कर पाती है, इसके शरीर के अंदर कुछ ऐसा ऐसा है, अगर ये समझ ले, तो मुझे बताइए मित्रों, बच्चों का झगड़ा, बहू का झगड़ा कभी नहीं होगा। ये अभी और चल रहे हैं, आगे की जिंदगी। आजकल डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, और कितने हो रहे हैं इसकी लिमिट नहीं है। हालांकि हम केसेस में बात नहीं करते हैं। 36 से 48 में लगभग लगभग परिवार के पास में आवाज नहीं आती है। सभी को आती है आवाज। आप अपना लोकेशन दीजिए, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, अपना लोकेशन दे दीजिए जी।
36 से 48 की उम्र में लगभग लगभग उस परिवार के अंदर एक दो बच्चे चाहिए अपने परिवार को चलने के लिए आ जाते हैं, और आने के बाद में विशेष तौर पर इस उम्र में पति पत्नी के झगड़े जाते हैं। वैसे पति पत्नी के झगड़े हर उम्र में हो सकते हैं, इसका डिस्टर्ब हो रही है, काफी आ नहीं रही। नहीं आ रही आवाज? अभी आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही। करने लग जाएगी। नहीं आ रही। ठीक है, अभी ठीक आ रही है? बिल्कुल भी अभी देख रही है? नेट में चलो। एक सेकंड में वापस पुनः जाता हूँ। हाँ जी, हाँ, अभी अभी मैं पुनः वापस प्रयास करता हूँ, वापस जुड़ता हूँ। मेरे पास क्या निवारण है? 36 से 48 यानी कि पृथ्वी, और पृथ्वी का निवारण कौन सा? किसे कहते हैं पृथ्वी का निवारण? पृथ्वी का निवारण कौन कर रहा है? देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। माइक खोल के बताइए, पृथ्वी का निवारण कौन कर रहा है? आचार्य जी वायु कर रही है। वायु कर रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है आप सभी तो सीख जाएंगे, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। अब देखिए, पति पत्नी का झगड़ा होता है और 36 से 48 की उम्र में होता है, और पत्नी अपने पति से, श्रीमती अपने पति से कहती है कि ये तो मैं ना, मैं अच्छे घर की हूं, इसके लिए रुक गई, और इन बच्चों के खातिर मैं रुक गई। किनके खातिर रुक गई? इन बच्चों के खातिर। अगर ये बच्चे नहीं होते तो मैं काहे की चली गई होती इतने दिन तक तुम्हारे पास में, इतना झेलने के लिए, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मैं नहीं रुकती। कौन कह रही है? श्रीमती कह रही है। किसको कह रही है? अपने पति को कह रही है। किस समय कह रही है? झगड़ा होते समय। यानी कि ये आप मान करके चलिए, ये आप लिख करके चलिए, अगर उसके उस समय में बच्चे बच्ची नहीं होते तो वो
वास्तव में छोड़ के चली जाती है। आज की जनरेशन की बात कह रहा हूं मैं। पहले तो पतिव्रता भी थी और पत्नीव्रता भी थे। अब पति क्या कहता है? पति कहता है मैं तेरे से तो बाज आ गया, तेरे से तो पूरी दुनिया से झगड़ा कर सकता हूं, लेकिन तेरे से नहीं जीत सकता हूं। और सुन, अगर ये बच्चे नहीं होते ना, अगर ये बच्चे की पढ़ाई नहीं होती, और अगर ये बच्चे मेरे पास सामने नहीं होते ना, तो मैं तो चला गया होता लंदन, यूरोप, यूके, आता ही नहीं, तेरे को चेहरा तक नहीं दिखाता था। क्या कहता है? तुझे चेहरा तक नहीं दिखाता। कौन कह रहा है? पृथ्वी वाला कह रहा है। किसको कह रहा है? अपनी श्रीमती। इसका निवारण क्या है? बच्चे। बच्चे इन दोनों को तालमेल बिठा करके रोक लेते हैं। कितना बढ़िया समन्वय है, कितना बढ़िया पारिवारिक जीवन है। और यही आकाश की उम्र में चला जाता है व्यक्ति। आकाश की उम्र यानी कि 48 से 60। 48 से 60 की उम्र में जाते जाते उसका बड़ा बच्चा हो जाता है। बच्चा बड़ा हो जाता है। बड़ा बच्चा हो जाता है तो वो ये विचार करता है कि मेरे पास, मैंने इतना सब कुछ काम कर लिया, इतनी सब कुछ जानकारी मुझे हो गई, अब मैं कितना भी बड़ा व्यापार कर लूं, कितना भी कुछ कर लूं, तो बच्चा मेरा साथ दे देगा। यानी कि वो वर्ल्ड का काम करना चाहता है। यानी कि वो दिल्ली, मुंबई, आगरा, लंदन, लखनऊ, जहां कहीं पे भी अपने व्यापार व्यवसाय डालना चाहता है। और उसमें मदद किसकी लेना चाहता है? वो अपने बच्चे की। बच्चा कौन? जो 12 से 24, 24 से 36। अगर इस प्रकार का व्यक्ति उसको मिल जाता है, 12 से 24 का व्यक्ति उसके बच्चा उसे मिल जाता है, 24 से 36 की उम्र वाला बच्चा उसे मिल जाता है, लड़का उसे मिल जाता है, तो वो अपना काम सारा फैला लेता है। और अग्नि वाला जो व्यक्ति होता है, ये काम करने में, ये कर्म करने में बहुत आगे होता है, बहुत ही तीव्र होता है। इसीलिए कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी इसी उम्र तक के बच्चे को लेती है, इसी उम्र तक के व्यक्ति को लेती है, इसके बाद में नहीं लेती है। यानी कि बहुत कम लोगों को उसके बाद में लेती है, वो भी उतना ज्यादा प्रेशर वाइज काम अगले को नहीं देती है। लेकिन इस उम्र वाले व्यक्ति को जितना प्रेशर दो, जितना काम कराओ, जितनी टारगेट दो, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। 48 से 60 के साथ में अगर पूरी तरह से युवा, यंग साथ में जुड़ जाता है तो वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 60 प्लस, अब दादी नानी की बारी आ गई। 60 प्लस में दादी नानी जो होते हैं, ये दादा दादी, ये किसका अविश्वास करते हैं? इनको अगर कुछ भी काम हो या कुछ भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का वार्तालाप करना हो, तो ये पृथ्वी जैसी उम्र वाले, यानी कि धैर्यता वाले, शीतलता वाले और सहनशीलता वाले व्यक्तियों से बात करेंगे। क्योंकि ये जानते हैं मेरा बच्चा, मेरा पोता वायु वाला है, ये तो मेरे से 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ले जाने वाला है। ये कोई मेरा काम करने वाला नहीं है, ये तो इसका स्वार्थ होगा, तब तक मेरे पास रहेगा। अग्नि वाले से अगर मैं बहस करूंगी या अग्नि वाले से मैं कुछ भी काम दूंगी, ये करेगा कि नहीं करेगा, वो उसके मूड के ऊपर निर्भर है, उसके मूड के ऊपर निर्भर है। और इसीलिए कहा जाता है कि छोरा कुत्ते बांदरे, मतलब जो बच्चे होते हैं ना इस उम्र वाले, 12 से 24 वाले, वो सबसे ज्यादा सेनाओं में काम करते हैं। वो सबसे ज्यादा, हमारे कई राष्ट्रीय दल हैं उसके अंदर अग्रेसित होते हैं और अच्छा काम करते हैं। इसीलिए लोग ये कहते हैं बाजार में जाकर के कि इन बच्चों से, इन छोरों के, इन लड़कों के सामने नहीं जाने दो, ये जो कर रहे हैं जो करने दो, हमें इनके आड़े नहीं आना। अब जल वाला व्यक्ति अगर बातचीत करेगा तो पृथ्वी वाले व्यक्ति से बातचीत करेगा, यानी कि उसकी कोई भी समस्या पृथ्वी वाला व्यक्ति आसानी से समझ करके उसकी सोल्व कर देगा। तो साथियों, मित्रों, अगर कोई भी परिवार इस विज्ञान को सीख जाता है, इस टेक्निक को सीख जाता है, इस स्थिति को समझ जाता है, तो यानी कि बहू और सासू दोनों समझ जाते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं। अरे दोनों में से एक भी समझ जाते हैं तो रही बात गुस्सा गुस्सा 15 मिनट का, खत्म हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। और कोई समस्या नहीं आती है तो वो अपना पूरी तरह से
रोग निवारण करने में पूरे पूरे कामयाब हो जाते हैं।